ध्यान देना, डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट, जनरल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट इज, यानी शॉर्ट में दो तरह के होते हैं, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। एक सेकंड, हाँ इधर आओ। एक भी पेन चल नहीं रहा, एंड समय पे सब कैसा भी एक टर्म का देखो उसमें। एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक, दो तरह का, यानी एक RN2Cl और दूसरा एक ArN2Cl। ये हमारा अनस्टेबल होता है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ते। ये हमारा स्टेबल होता है कारण तो ड्यू टू रेजोनेंस, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट, एक्चुअली में इसका फिगर कुछ ऐसा होता है, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। N ट्रिपल बॉन्ड N, अभी हमने क्लोरीन जोड़ा नहीं, क्लोरीन इसके लोन पेयर से जुड़ जाते हैं। यहाँ प्लस, ये बॉन्ड इधर चला जाता है, ये बॉन्ड इधर चला जाता है, और ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल बना रहता है, और ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल बना रहता है। ये प्लस ही रहेगा और ये हमारा नेगेटिव। फिर ये इधर शिफ्ट हो जाता है, फिर ये इधर, फिर ये इधर। तो रेजोनेंस के थ्रू एरोमेटिक जो है स्टेबल होता है, इसलिए हम एरोमेटिक के बारे में पढ़ते हैं, एलिफेटिक के बारे में नहीं पढ़ते। तो हमें एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ना है, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ना है, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक, ध्यान देंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन जो हम पढ़ चुके हैं, और इनके प्रिपरेशन को डाइजोटाइजेशन भी कहते हैं, इनके प्रिपरेशन को डाइजोटाइजेशन भी कहते हैं। है क्या? इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, it can be prepared by reacting aniline with nitrous acid at low temperature, याद रखना, डाइजोनियम सॉल्ट के प्रिपरेशन बहुत तरह के हैं, लेकिन हमारे लिए 12th स्टैंडर्ड पर एक ही तरह का प्रिपरेशन है। कहीं भी कन्वर्जन में यूज करना हो, प्रिपरेशन में यूज करना हो, चाहे कहीं भी, यानी एनिलिन को C6H5NH2 एनिलिन, पहले भी बता चुके हैं नाइट्रस एसिड का टेस्ट में, कि ये NaNO2 प्लस HCl, अगर बैलेंस्ड फॉर्म में लेते हैं तो 2HCl, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के साथ ये क्या मिलेगा? C6H5N2Cl, C6H5N2Cl ये बनाता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन होता है C6H5N2Cl और प्लस NaCl और प्लस 2H2O, तो सिंपल वे में डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन, जिसे हम डाइजोटाइजेशन भी कहते हैं, पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, यानी एनिलिन टू डाइजोनियम सॉल्ट, अगर ये कन्वर्जन में पूछ दे तो हमेशा याद रखना NH2 और यहां सीधे डाइजोनियम सॉल्ट, N2Cl कन्वर्जन के लिए HNO2 यहां लिखेंगे, लो टेम्परेचर, बस। कन्वर्जन में प्रिपरेशन बोले तो ये पूरा लिखना है, कन्वर्जन में एज इट इज याद रखेंगे। लो टेम्परेचर की बजाय 0 डिग्री आप लिखने की आदत डाल दो तो ज्यादा बेहतर है।
मोस्टली ये कन्वर्जन में ही यूज करना। प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। किसी को कोई दिक्कत हो बोलना जरूर। अब इसके थोड़े से फिजिकल प्रॉपर्टी, ज्यादा नहीं। इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। स्टेबल इन कोल्ड वाटर बट रिएक्ट विद हॉट वाटर। क्योंकि लो टेम्परेचर होने की वजह से जो वाटर निकला उनसे कोई रिएक्शन नहीं होगा। इस रिएक्शन में डाइजोनियम सॉल्ट बना और वाटर भी निकला, लेकिन लो टेम्परेचर होने की वजह से ये वाटर से रिएक्ट नहीं किया। यही अगर डाइजोनियम सॉल्ट और वाटर दोनों को हाई टेम्परेचर पे रखा जाए तो ये रिएक्ट हो जाता है। तो इसलिए इट इज स्टेबल इन लो टेम्परेचर, सॉरी, स्टेबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में ये स्टेबल रहेगा बट रिएक्ट विद हॉट वाटर। हम गर्म पानी के साथ इसे नहीं रख सकते। रिएक्ट विद हॉट वाटर, हॉट वाटर से रिएक्ट हो जाता है और ये आसानी से डिकम्पोज हो जाता है ड्राई स्टेट में। इट डिकम्पोज इजिली इन ड्राई स्टेट। डिकम्पोज इजिली, इसलिए हमें इसे ड्राई स्टेट में भी नहीं रखना वाटर के साथ, लेकिन ठंडे यानी हाइड्रेटेड फॉर्म में। इजिली डिकम्पोज इजिली इन ड्राई स्टेट। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद रखने हैं। अब हम आएंगे इनका केमिकल प्रॉपर्टी में। अब केमिकल प्रॉपर्टी में आएंगे तो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है ArN2Cl, ऐसे दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ भी ये केमिकल प्रॉपर्टी दो तरह का शो करेगा। अगर बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो कैसा रिएक्शन करेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन पूरा का पूरा ये हट गया, N2 डिस्प्लेस। और अगर बॉन्ड यहां से टूटता है तब क्या रिएक्ट होगा, यानी एक बार जब यहां से बॉन्ड टूटा तो सीधे बोलेंगे N2 डिस्प्लेस। और अगर यहां से टूटा और ये रह गया तो इसे डाइजो कहते हैं। तो रिएक्शन विद डाइजो, विद डाइजो। अगर ये बॉन्ड टूटा N2 रह गया तो N2 रिएक्शन में दिखेगा कंपाउंड के अंदर, N2 को डाइजो कहा जाता है। और अगर ये बॉन्ड टूट गया तो पूरा N2 हट गया, यानी N2 डिस्प्लेस। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हमें दो तरह के पढ़ने हैं। पहली बार यहां से तोड़ेंगे और अगली बार यहां से। ऐसे जनरली एक एक करके ऐसे चलते थे, लेकिन इस केस में पहले यहां से तोड़ेंगे फिर यहां से तोड़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? डाइजोनियम सॉल्ट, तो डाइजोनियम सॉल्ट दो हैं, एक एलिफेटिक है एक एरोमेटिक है। एलिफेटिक अनस्टेबल है, हाँ N2Cl डिस्प्लेस होगा। एक बार में ये हटेगा, अगली बार में ये। और ये हटने का मतलब है दोनों हट गया, ये टूटने का मतलब दोनों हट गया और ये टूटने का मतलब सिर्फ क्लोरीन हटा। तो ये प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन कन्वर्जन में यूज करेंगे ये फिजिकल प्रॉपर्टी। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलना जरूर, पेज पलटने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम शुरू करने जा रहे हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। रिएक्शन क्या, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2। हम N2 को तोड़कर अलग करने जा रहे हैं।
अब इनमें बहुत सारे एरो आएंगे यानी पॉइंट आएंगे। एरो डालकर लिखे या पॉइंट डालकर, हमारी मर्जी। पहला पॉइंट, चलो पॉइंट ही डालते। सेंड मेयर रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेंड मेयर रिएक्शन हेलो एल्किन हेलो एरिन में हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ थोड़ा और डिटेल्स में, क्योंकि वहां तो सिर्फ हेलो एल्केन हेलो एरिन में हेलो एरिन ही बनाए थे, यहाँ कुछ और भी। तो सिंपल वे में कि द इंट्रोडक्शन ऑफ Cl negative, Br negative and Cn negative in benzene ring, benzene ring के ऊपर in presence of copper ion, Cu1। कॉपर आयन के प्रेजेंस में, कॉपर आयन हम किसी भी तरह से ले सकते हैं, CuCl, CuBr, CuCn, कैसे भी। इनका इंट्रोडक्शन कुछ भी हो सकता है, दैट इज सेंड मेयर रिएक्शन। मतलब थोड़ा ध्यान से, हमारे पास ArN2X है, ArN2X केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2 है, तो चलो तीनों एक साथ लेते हैं। अगर हमने इसे CuCl और HCl, CuCl और HCl, तो ये यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है और लग जाता है ArCl और प्लस N2। ठीक उसी तरह से अगर CuBr, HBr लिया जाए तो फिर N2X हट जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, तो ArBr और प्लस N2। ठीक उसी तरह से अगर हम CuCl ले लेकिन साथ में KCN, तो फिर से ये Cl लग जाता है, ArCN और प्लस N2। तो क्लोरीन लगाओ, ब्रोमीन लगाओ या साइनाइड लगाओ, तीनों ही सेंड मेयर है, कोई दिक्कत किन्हीं के साथ। दैट इज सेंड मेयर रिएक्शन। डाइजोनियम सॉल्ट से हेलोबेंजीन या साइनोबेंजीन बनाना भी, इसे भी याद रखेंगे कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्हीं को देख करके इनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया, इन्हीं को देखकर इनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। तो मॉडिफिकेशन को नाम दे दिया गया गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन ने कहा कि इन दोनों के केस में हम 2 बार क्लोरीन या 2 बार ब्रोमीन लेने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ कॉपर पाउडर से भी रिएक्शन कर देंगे तो ये हेलोजिनेशन हो जाएगा। इनके केस में, इन दोनों के केस में उन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया कि CuCl और HCl, जब HCl का क्लोरीन जा रहा है तो इस केस में हमें इसे लेने की जरूरत नहीं है, इन दोनों के केस में। तो इन्होंने कहा कि क्लोरीन और ब्रोमीन can also be introduced in benzene ring, benzene ring के अंदर can also be introduced in benzene ring with corresponding halogen acid, in presence of copper, यानी सेम रिएक्शन की बात हो रही है,
मतलब जैसे ArN2OX को अगर हमने सिर्फ कॉपर के साथ HCl या कॉपर के साथ HBr रखा तो ये मुझे ArCl और ArBr दे देगा और प्लस N2 और प्लस N2। तो इनके लिए जरा सा जो मॉडिफिकेशन हुआ उसे हम बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। और याद रखना गेटरमैन रिएक्शन एंड गेटरमैन कॉच रिएक्शन दोनों अलग चीज, दोनों अलग ही चीज। तो ये सैंडमेयर रिएक्शन और ये गेटरमैन कॉच रिएक्शन हमें कैसे भी चलेंगे कन्वर्जन में, पर्टिकुलर नेम रिएक्शन बोलेगा तब हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये फिक्स रिएजेंट ही मुझे इस समय यूज करने हैं। अगर ये दोनों यूज किए क्लोरोबेंजीन के लिए तो सैंडमेयर रिएक्शन, और सिर्फ कॉपर यूज कर लिए तो गेटरमैन रिएक्शन। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो साफ कह दो, जिन्हें दिक्कत हो। ठीक है, नेक्स्ट। अगर हम इन्हीं को पोटेशियम आयोडाइड से बिना नेम रिएक्शन अलग से, थर्ड पॉइंट सिंपल वे में, डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट react with potassium iodide to give iodobenzene, to give iodobenzene। सिंपल वे में ArN2Cl plus Ki gives ARI plus N2 plus KCl। अगर आयोडोबेंजीन बनाना हो तो पोटेशियम आयोडाइड की जरूरत पड़ेगी, सिंपल, और किसी की नहीं। सही है, कुछ कहना हो कह देना। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, बाल्ज-सीमन रिएक्शन। ऐसे ये नेम तुम्हें बुक में नहीं है, सिर्फ रिएक्शन है, बाल्ज-सीमन रिएक्शन। यानी फ्लोरोबेंजीन के लिए, ये क्लोरोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन, ये आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन के लिए ये नेम रिएक्शन। तो सिंपल वे में डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड followed by heating effect, followed by heating effect to give फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। तो बाल्ज-सीमन रिएक्शन में, सॉरी फ्लोरोबोरिक एसिड ने, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन कि डाइजोनियम salt react with fluoroboric acid followed by heating effect to give फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन, कोई दिक्कत? जिन्हें कंफ्यूजन हो बोलना जरूर। सिंपल रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, ArN2Cl, फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4, ये क्या देगा? सॉरी, ArN2 और BF3, HCl हट गया, BF4, सॉरी BF4, HCl हट गया, N2 BF4। अब इसे जब हम हीट करेंगे तो BF3 बाहर, N2 बाहर, ArF
प्लस N2 और प्लस BF3, दैट इज बाल्सीमैन रिएक्शन। किसी को कुछ पूछना है? फ्लोरोबेंजीन, हाँ, तो ERF तो फ्लोरोबेंजीन है। यही तो ARF ही तो फ्लोरोबेंजीन है। डाइजोनियम सॉल्ट को फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्ट किए, HCl हट गया, सॉल्ट बना, हीट किए, यहां से BF3 हट गया तो फ्लोरोबेंजीन बन गया, यहां से N2 हट गया। प्रॉब्लम है तुरंत कह दो जिन्हें भी है, पेज पलटने वाले हैं, याद रखना है, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, बाल्सीमैन रिएक्शन, ये अलग है। आयोडीन के लिए विदाउट नेम रिएक्शन, सैंडमेयर, गेटरमैन, बाल्सीमैन रिएक्शन, ये कोई नेम रिएक्शन नहीं। आगे चलते हैं। ध्यान देना, अगला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया, कन्वर्जन में, अमाइन के कन्वर्जन में बहुत काम देगा, और ये है तुम्हारा रिडक्शन। डाइजोनियम सॉल्ट का डायरेक्ट रिडक्शन की हम बात करने जा रहे हैं। डायरेक्ट रिडक्शन जो सीधे बेंजीन बनाता है, डाइजोनियम सॉल्ट से बेंजीन, इसलिए इसे तसल्ली से अच्छी तरह से समझ कर कि रिडक्शन ऑफ डाइजोसॉल्ट, रिडक्शन ऑफ डाइजोसॉल्ट with hypophosphorus acid, with hypophosphorus acid, with hypophosphorus acid और इथेनॉल गिव्स बेंजीन। दोनों के बारे में याद रखेंगे, ArN2Cl, ArN2Cl, एक में H3PO2 और दूसरे में CH3CH2OH, अल्कोहल, ये एक्वस मीडियम में वर्क करता है। हमने कहा रिडक्शन, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसे रिड्यूस करेगा तो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, इन पूरे को रिड्यूस कर देगा। दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन भी क्लोरीन भी, तो दोनों को रिड्यूस कर देगा ये, और ये भी रिड्यूस करेगा तो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। इन्हें हटाकर ये अपना हाइड्रोजन इसे दिया तो क्या मिलेगा, ARH, ARH का मतलब बेंजीन, यहां भी देगा ARH मतलब बेंजीन। अब ये इन्हें ये किया तो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर दिया, प्लस H3 और PO3 प्लस N2 और प्लस HCl। ठीक उसी तरह से ये इन्हें रिड्यूस किया तो अपने आप को ऑक्सीडाइज, यानी अल्कोहल से एल्डिहाइड बना लिया, और प्लस N2 और प्लस HCl, बना तो बेंजीन ही। तो मर्जी हमारी, हमें कन्वर्जन में सिर्फ याद रखना है, ArN2Cl से जब भी मुझे बेंजीन बनाना हो तो इन दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं, PO2 और CH3CH2OH, कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से।
कि जब भी मुझे डायरेक्ट बेंजीन बनाना हो, क्योंकि बेंजीन इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड, हम इसके हेल्प से कुछ भी बना सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमने अभी अभी पढ़ा कि कोल्ड वाटर में ये स्टेबल है डाइजोनियम सॉल्ट, लेकिन हॉट वाटर में स्टेबल नहीं है, मतलब ये हॉट वाटर से रिएक्ट कर जाए तो क्या बनेगा, तो सीधी सी बात है फिनॉल। तो हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट hydrolysis of diazonium salt with warm water gives phenol वो फिनॉल का फॉर्मेशन करेगा, मतलब जैसे बेंजीन है N2Cl प्लस H2O हमने हीट किया, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन ले गया, N2 हट गया, OH जो बचा जुड़ गया। ध्यान देना, एक हाइड्रोजन क्लोरीन ले गया, N2 हट गया, OH जो बचा वो जुड़ गया, प्लस HCl वो जुड़ गया। क्लियर है, तो इसे भी याद रखोगे। डाइजोनियम सॉल्ट के सारे रिएक्शन वैसे इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इसकी जरूरत है, इस वजह से। अब डाइजोनियम सॉल्ट से नाइट्रो भी बनाया जा सकता है, डाइजोनियम सॉल्ट से नाइट्रो भी बनाया जा सकता है। तो ध्यान देना, डाइजोनियम सॉल्ट react with फ्लोरोबोरिक एसिड। अभी अभी हमने बाल सीमेंट में फ्लोरोबोरिक का पढ़ा था, लेकिन वहां पर फर्दर हीटिंग इफेक्ट था, इसमें चेंज है, पहला स्टेप सेम है केवल। डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद फ्लोरोबोरिक एसिड followed by heating effect उसमें यही तक था और कुछ नहीं, लेकिन यहाँ फॉलोड बाय हीटिंग विद, इफेक्ट नहीं, हीटिंग विद सोडियम नाइट्राइट in presence of copper gives nitrobenzene ये नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन कर देता है। तो चलो, रिएक्शन तो हमने अभी अभी बाल सीमेंट रिएक्शन में देखा था, क्या कि यहाँ पर N2Cl है, हमने इसे HBF4 से रिएक्ट किया, HCl हट गया, ये जुड़ गया, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दिया, क्या, तो N2BF4। अब इसे उस वक्त हमने सिंपल हीट किया था, लेकिन यहाँ NaNO2 कॉपर के प्रेजेंस में हीट करेंगे। कॉपर तो खैर कैटलिस्ट है, तो याद रखना कि ये अलग हो जाता है, NaBF4 अलग हो जाता है और ये जुड़ जाता है। तो मुझे क्या मिला, NO2 प्लस N2 और प्लस NaBF4, सिंपल वे में। NaBF4 अलग, N2 अलग, NO2 जुड़ गया। तो डाइजोनियम सॉल्ट से डायरेक्ट नाइट्रोबेंजीन बनाना, ये सॉल्ट है, इसे दिखाने की जरूरत नहीं होती है कुछ कुछ में, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, इसलिए तुम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो
NO2। ये डायरेक्ट पहले स्टेप में HBF4 और दूसरे स्टेप में NaNO2 और हीटिंग डाल के। ये कैटलिस्ट दिखाना भी है, नहीं कोई जरूरी नहीं। हाँ कंप्लीट, ये रिएक्शन पूछे तो पूरा लिखेंगे, कन्वर्जन में हम इसे यूज कर लेंगे। डाइजोनियम सॉल्ट से नाइट्रो, Cu लिख ही लेना। कैटलिस्ट, किसी को कोई दिक्कत? जिन्हें प्रॉब्लम है तुरंत बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर पहला रिएक्शन पूरा होता है, जो हमने 2 रिएक्शन फोल्ड करके अभी दिखाया था। ये पार्ट पूरा होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2। अब हम आते हैं रिएक्शन विद डाइजो। तो यहाँ तक ये पूरा होता है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो तुरंत कह दो। किसी को कोई भी दिक्कत हो तुरंत कह दो। और अगर किसी का भी क्लास हो तो वो मूव कर सकते हैं, लेकिन मुझे कंटिन्यू रहने दे, वो बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते, ठीक है। मुझे कंटिन्यू रहने दे, कम से कम ये आज खत्म होने दो, ताकि हम कल अगले क्लास में प्रॉब्लम करेंगे अमाइन से रिलेटेड। तो हमारा पहला पार्ट, ज्यादा नहीं, मुश्किल से 5-10 मिनट और, ठीक है। 10 मिनट और मैक्सिमम, ज्यादा नहीं, 7 मिनट मान लो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हमारा पहला रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब दूसरे रिएक्शन पर आते हैं, यानी रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप, यानी N2 नहीं हटेगा। रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप, रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप मतलब कि N2 को हटाना नहीं है, मतलब कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन हम इसे कहते हैं। और एक्चुअली में इसे डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी लेते, कह सकते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड एनिलीन। यहाँ भी हम यूज कर सकते हैं इन्हें, जिसे हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं। ध्यान देना कि डाइजोनियम सॉल्ट react with phenol to give para-hydroxy azobenzene, para-hydroxy azobenzene, whereas aniline gives para-amino azobenzene। कलर के बेसिस पर हम इन्हें डिस्टिंग्विश करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट है, उल्टा लिख रहे हैं समझाने के पर्पस से, इसलिए उल्टा लिख रहे हैं, वैसे कोई बात नहीं। डाइजोनियम सॉल्ट है N2Cl, डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर हमेशा प्लस माइनस लगा दिया करते हैं। ये N2Cl लिखने का तरीका है। अब हम इन्हें फिनॉल से रिएक्ट कर रहे हैं, फिनॉल, और इधर हम एनिलीन से रिएक्ट कर रहे हैं, एनिलीन से रिएक्ट कर रहे हैं, फिनॉल एंड एनिलीन से। फिनॉल एसिड है, बेसिक मीडियम में ले लिए, वैसे एसिडिक बेसिक कुछ भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी। ये बेस है, एसिडिक मीडियम ले लिए। छोटी सी बात,
बहुत ज्यादा नहीं, सिंपल वे में समझने के लिए। यहाँ का हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर चला गया, ये इससे जुड़ गया। यहाँ का हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर चला गया और ये पॉइंट इससे जुड़ गया। दैट इज द केस, सिंपल केस। तो किसी भी कंपाउंड में N2 जुड़ना, इसे डाइजो कहते हैं। सॉरी, डाइजो यानी एजो, एजो बोलो या डाइजो। और फिर इसी से बेंजीन हमारा जुड़ गया, OH। सेम केस हेयर, सेम केस, N डबल बॉन्ड N और यहाँ NH2। ये ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज, नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये पैरा पोजीशन है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। दो बेंजीन एजो से जुड़ना, एजो बेंजीन। पैरा अमाइन एजो बेंजीन, पैरा अमीनो एजो बेंजीन। कलर के बेसिस पर ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये कलर होता है, इसलिए इसे डाई भी कहते हैं, ऑरेंज डाई। और साथ में क्या निकला, तो ये जो क्लोरीन निकला आयोनिक फॉर्म में दिखाते हैं, प्लस H2O, Cl माइनस प्लस H2O। कोई दिक्कत? तो ये हमारा कपलिंग रिएक्शन, डिस्टिंग्विश बिटवीन, कुछ भी पूछ ले, दैट इज द केस।